सलाहुद्दीन अय्यूबी न सिर्फ तारीख़ इस्लाम के बल्कि पूरी दुनिया की तारीख़ के मशहूर तरीन फ़ातिहीन और हुक्मरानों में से एक हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी की बहादुरी, फ़याज़ी, हुस्न खलक, सखावत और बुर्दबारी के बाइस न सिर्फ मुसलमान बल्कि मसीही दुनिया में भी सलाहुद्दीन अय्यूबी को इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है। दोस्तों, जब हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बैतुल मुक़द्दस को फ़तह किया तो उसके तकरीबन 500 साल बाद 1099 ईस्वी में पहली सलीबी जंग के दौरान सलीबियों ने बैतुल मुक़द्दस पर कब्जा कर लिया, अर्ज़ मुक़द्दस के तमाम इलाकों पर अपनी सल्तनत कायम की। दोस्तों, फिर नूरुद्दीन ज़ंगी ने इनका मुकाबला करने और बैतुल मुक़द्दस को दोबारा मुसलमानों के कब्जा में लाने के लिए एक मुमलकत की बुनियाद रखी। उस मुमलकत की हदें देखते ही देखते बढ़ने लगी। नूरुद्दीन ज़ंगी की वफ़ात के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सल्तनत की बागडोर संभाली। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मिस्र, शाम, यमन, इराक, हिजाज, हलब वगैरह को फतह किया और इन पर अय्यूबी सल्तनत कायम की। इसी दौरान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने नूरुद्दीन ज़ंगी के बैतुल मुक़द्दस को फतह करने के ख्वाब को पूरा किया और अर्ज़ मुक़द्दस में सलीबियों को शिकस्त देकर बैतुल मुक़द्दस को फतह कर लिया। दोस्तों, कैसे सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुक़द्दस को फतह किया और सलीबियों के मदीना मुनव्वरा पर किए जाने वाले हमले को कैसे नाकाम बनाया, इस तरह बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। दोस्तों, शुरू में सलाहुद्दीन अय्यूबी जब जवान हुए तो इन्होंने नूरुद्दीन ज़ंगी के यहाँ एक फ़ौजी अफसर का ओहदा संभाला। जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने नूरुद्दीन ज़ंगी के कहने पर मिस्र को फतह किया तो नूरुद्दीन ज़ंगी ने सलाहुद्दीन अय्यूबी को मिस्र का हाकिम बना दिया। फिर देखते ही देखते सलाहुद्दीन अय्यूबी ने थोड़े ही अरसे में यमन समेत कई इलाके फतह कर लिए। जब नूरुद्दीन ज़ंगी का इंतकाल हो गया तो फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सल्तनत की बागडोर संभाली। दोस्तों, इन्हीं दिनों सलीबियों के सरदार रेनाल्ड के साथ 4 साला मायदा सुलह तय पा चुका था, जिसकी रूह से दोनों ही एक दूसरे की मदद करने के पाबंद होंगे। लेकिन दोस्तों, सलीबियों की तरफ से यह मायदा महज कागजी और रस्मी था। मायदा होने के बावजूद सलीबी मदीना मुनव्वरा पर हमला की गरज से पलायन में थे। फिर सलीबियों ने मायदा की खिलाफ वर्जी की और मदीना मुनव्वरा पर हमला की गरज से हिजाजुल मुक़द्दस पर हमला आवर हुए। जब सलाहुद्दीन अय्यूबी को सलीबियों की इन सरगर्मियों का पता चला तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फ़ौरन ही हिजाज मुक़द्दस पर हमले की रोकथाम के लिए इक़दामात उठाए और फ़ौरन ही सलीबियों के सरदार रेनाल्ड का पीछा किया और हाथहीन में इन्हें जा लिया। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने वहीं सलीबियों के लश्कर पर एक ऐसा आतिशगीर मादा डलवाया जिससे ज़मीन पर आग भड़क उठी और इसी आतिशी माहौल में 1187 ईस्वी में हाथहीन के मकाम पर तारीख़ की खौफनाक तरीन जंग का आगाज़ हुआ। दोस्तों, इस जंग में 30,000 से ज़ायद सलीबी हलाक हुए और इतने ही सलीबी कैदी बना लिए गए और सलीबियों का सरदार रेनाल्ड को भी गिरफ्तार कर लिया गया। सलीबी सरदार रेनाल्ड की मदीना मुनव्वरा और हिजाज मुक़द्दस पर हमला की गुस्ताखी की वजह से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने खुद अपने हाथों से सलीबी सरदार का सर कलम किया। दोस्तों, इस जंग के बाद इस्लामी अफवाज सलीबियों के इलाकों पर छा गई। फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इसी जज्बा से बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख किया और फिर यरूशलेम में एक हफ्ता तक खून रेज़ी जंग जारी रही। जंग के बाद सलीबियों ने हथियार डाल दिए और बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के कब्जा में आ गया और पूरे फ़लस्तीन के इलाकों से सलीबियों की हुकूमत का खात्मा हुआ और जल्द ही पूरा फ़लस्तीन मुसलमानों के कब्जा में आ गया। दोस्तों, बैतुल मुक़द्दस की फतह सलाहुद्दीन अय्यूबी का अज़ीमुल शान कारनामा है और इसी वजह से आपको फ़ातिह बैतुल मुक़द्दस भी कहा जाता है। दोस्तों, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने 1174 से 1193 तक सल्तनत की बागडोर संभाली और 1193 में सलाहुद्दीन अय्यूबी दमिश्क में इंतकाल कर गए। दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं सलीबी जंगों के ऊपर एक सीरीज़ बनाकर लाऊं तो आप लोग मुझे कमेंट के अंदर ज़रूर बताएं और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करें और इसी तरह की वीडियोज़ हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खुदा हाफिज़।